Hello friends, I am Dr. Ashish Bansal, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको केरेटोकोनस की जो बीमारी है उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, केरेटोकोनस जैसे कि हम जानते हैं ये आँखों की एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और ये एक यंग एज में होती है, जो कि 12-15 साल के बच्चों से लेकर 17-28-29 साल के बच्चों में होती है। और इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारी आंखों का ये सबसे बाहर वाला एरिया जिसको हम काला डेला यानी कि कॉर्निया बोलते हैं, जो कि आंखों का मेन लेंस है, बीमारी के कारण ये वीक पड़ने लग जाता है। होता क्या है कि नॉर्मली जो हमारा ये काला डेला है ये फिक्स्ड होता है, ये एक गोल आकार का होता है और थ्रू आउट दी लाइफ ये हमारा फिक्स रहता है, इसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती। बट केरेटोकोनस बीमारी में होता क्या है कि ये काला डेला पतला होना शुरू हो जाता है और आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। डे बाय डे धीरे धीरे ये आगे की तरफ प्रोट्रूड करने लग जाता है, जिसको हम केरेटोकोनस बोलते हैं। केरेटो मतलब कि हमारी केरेटो का मतलब होता है कि कॉर्निया और कोनस का मतलब कोनिकल। तो क्योंकि ये हमारा जो आँखों का जो काला डेला है नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल आकार का होता है जैसा कि मैंने बताया, बट अर्ली स्टेज में ये बिल्कुल थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है। जब ये थोड़ा प्रोट्रूड करता है, क्योंकि आँखों का जो नंबर है हर चीज़ इसी पे डिपेंड करती है। हम जब लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, चश्मे का नंबर लगाते हैं या फिर आदमी कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, वो भी काले डेले के ऊपर पहनता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेन लेंस है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसकी शेप थोड़ी भी चेंज होती है तो तभी हमारा आँखों का नंबर भी चेंज हो जाता है। अर्ली स्टेज में हमें थोड़ा बहुत सिलेंड्रिकल नंबर में चेंज होता है, बट फिर भी वो हम चश्मा नंबर चेंज करके हम थोड़ा क्लियरली देख पाते हैं। बट जैसे जैसे ये और एडवांस स्टेज पे पहुंचता है और हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोन है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है और सेंटर से पतला होता जा रहा है, तो कई बार हमारा इतना एडवांस हो जाता है कि हमारा सिलेंड्रिकल नंबर जो 2-4 होता है वो कई बार 10, 12, 15 तक भी पहुंच जाता है। और इवन कि हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, रात को लाइटें नहीं दिखती या कोई भी अक्षर हमें टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, कोई भी पेशेंट का या दूर के बंदे का कोई फेस क्लियर नहीं दिखता और इवन चश्मा भी काम करना बंद कर जाता है। तो ये बहुत ही एक सीरियस बीमारी होती है और क्योंकि ये एक यंग बंदे के एज में होती है जो कि मेन प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। अच्छी बात क्या है कि ये बीमारी अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर ले तो हम इसको वहीं की वहीं रोक सकते हैं। इसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल नहीं है। आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम इस काले डेले की शेप्स वगैरह को हम कॉर्नियल टोपोग्राफी या 3D पेंटाग्राम जो स्कैन्स होते हैं उससे हम स्क्रीन करके इसको आराम से पता लगाया जा सकता है। बट पेशेंट्स को अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर चेंज हो रहा है, और इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो भी है, C3R या केरेटोकोनस क्या होता है, वो आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अब हम बात करेंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात ये है कि जो एक बहुत ही कॉमन या स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सालों साल से चला आ रहा है जिसको हम C3R या CXL बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि सपोज़ ये हमारा काला डेला जो भी हमने डिटेक्ट कर लिया, ये सपोज़ ये नॉर्मल शेप थी और ये इस आकार पे हमने डिटेक्ट कर लिया, ये अब कोनिकल शेप पे हमने डिटेक्ट कर लिया, तो हम इसको एडवांस टेक्निक यानी कि कुछ मेडिकल थेरेपी जिसमें हम कुछ राइबोफ्लेविन डाई या ड्रॉप्स प्लस एक एडवांस्ड UV लेज़र जो होती है, इंपोर्टेड लेज़र, उसकी मदद से हम इसको यहीं की यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, स्टिफ कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हम केराटिन ट्रीटमेंट लोग हेयर्स का कराते हैं जिससे कि आपके हेयर स्टिफ और हार्ड हो जाते हैं। सिमिलरली ये भी एक तरह से एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हमारा जो कॉर्निया है वो कोलेजन का बना होता है और C3R ट्रीटमेंट से उसमें एक बॉन्ड्स बन जाते हैं और कॉर्निया वहीं की वहीं स्टेबल हो जाता है। बट प्रॉब्लम की बात क्या है कि जो कॉर्निया हमारा जो एक बार एक नॉर्मल शेप से जो भी टेढ़ा हुआ, मान लो 20%, 30%, 40%, वो उसी स्टेज पे वहीं की वहीं या उसके 1-2% ऊपर नीचे वहाँ जाके स्टेबल होगा, तो हमारी जो विजन की जो क्लैरिटी है वो हमारी बेटर नहीं होती। बट इस वे में ज़रूर बेटर है कि हम आगे वो बढ़ नहीं रहा और एटलीस्ट हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो एडवांस स्टेज में या और अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या आ गए हैं। देखिए, अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं CXL या C3R प्लस प्रोसीजर, जिसके अंदर क्या होता है कि हम C3R तो करेंगे, हम उस कॉर्निया को स्टेबल तो करेंगे ताकि वो बीमारी ना बढ़े, बट हम उसकी पेशेंट की विजन को, क्वालिटी को, उसकी जो अपने नेचुरल कॉर्निया की शेप को फर्दर और इम्प्रूव करने के लिए भी हम उसमें एडिशनल कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और वो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें
C3R के साइमल्टेनियसली, मतलब सेम डे ही साथ ही करना होता है। अब ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज होते हैं पेशेंट की स्टेज के अकॉर्डिंगली, उसके नंबर और कई तरह के उसकी कॉर्निया के थिकनेस के पैरामीटर्स या बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं और हर एक पेशेंट में हर एक प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होता। बट मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो C3R प्रोसीजर, जो C3R प्लस है, उसके अंदर जब हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो इसके अंदर लेज़र बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत कॉमनली चला आ रहा है, जिसको हम TCAT C3R प्रोसीजर बोलते हैं। TCAT मतलब कि क्या करता है वो, हम कुछ एडवांस मशीनों से टोपोग्राफी गाइडेड लेज़र मशीन से पहले हम उसकी शेप को थोड़ा सा जो टेढ़ी हुई होती है कुछ हद तक नॉर्मल कर देते हैं और फिर C3R से वहीं की वहीं स्टेबल करते हैं कि जिससे वो और बेटर हो जाता है। और सिमिलरली इसके अंदर एक ट्रैक प्रोसीजर भी है, जो वो भी एक लेज़र बेस्ड पेटी के ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर भी हम उसकी शेप को या कोन को थोड़ा सा कुछ और बेटर कर देते हैं, शेप को थोड़ा सा और बेटर करके फिर स्टेबल करते हैं। अब हम जो इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है, जो कि हम एडवांस्ड केरेटोकोनस के पेशेंट्स हैं जिसके अंदर हम TCAT प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजर नहीं काम में आ सकते या बहुत ही एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया कि पेशेंट को ऑलमोस्ट जो उसकी विजन है वो नॉर्मल के मुकाबले खाली 20 या 30% ही रह चुकी होती है, कोई भी चश्मा या कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। उस एडवांस स्टेज में अब रोल आता है इंटेक्स प्रोसीजर का। इंटेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह के एक एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेड छल्ले होते हैं, रिंग सेगमेंट्स होते हैं, ये गोल आकार के रिंग सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को क्या करते हैं हम, जो आपका टेढ़ी पुतली है उसके अंदर हम साइड में उसकी पेरिफेरी में हम फेम्टोसेकंड लेज़र से कुछ एक पॉकेट या चैनल क्रिएट करते हैं और उस चैनल के अंदर हम ये जो इंटेक्स या छल्ले होते हैं ये हम उसको डाल देते हैं। ये एक तरह से बीम का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई छत टेढ़ी हो रही है, एक साइड से गिर रही है, हम वहाँ पे हम बीम लगा देते हैं या सरिया बांध देते हैं जिससे कि वो वहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो होता क्या है कि ये जब हम इसको साइड में डालते हैं तो ये साइड से स्ट्रेच करता है हमारा कॉर्निया और सेंटर से हमारा जो कोन है वो वापस फ्लैट हो जाता है। यानी कि जब हम इसको साइड में डालते हैं तो ये जो हमारा कोन है ये फ्लैट हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो इस टाइप से ये हमारे जो कोन को थोड़ा सा सेंटर से फ्लैट कर देता है, सिलेंड्रिकल नंबर को हमारी आइज़ के काफ़ी हद तक कम कर देता है। जो चश्मा हमें बिल्कुल भी पहले नहीं काम में आ रहा था, काफ़ी बार हमारा काम बाद में चश्मे से भी चलने लग जाता है। और क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो मेरा नेचुरल कॉर्निया जो भगवान ने दिया है मैं उससे जितना हद तक काम कर सकूं, क्योंकि जिन पेशेंट्स में एडवांस स्टेज में कुछ भी नहीं होता उनमें तो लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो कि हम RGP लेंस बोलते हैं, जो कि हमें डेली लगाने या उतारने होते हैं। वो काफ़ी कम्बरसम होते हैं, हालांकि वो भी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बट कई बार काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ये टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे होते और उन पेशेंट्स में भी हम पहले इंटेक्स या रिंग सेगमेंट्स का मदद लेके हम बाद में कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर भी लगा देते हैं, या काफ़ी बार विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस भी वो अपना एक रूटीन का काम कर सकते हैं या स्पेक से भी आगे गुजारा कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इन सारे प्रोसीजर में TCAT प्रोसीजर या इंटेक्स प्रोसीजर के बाद जब हम पेशेंट की जो कॉर्निया की शेप को कुछ बेटर करते हैं या नंबर को कुछ हम कम करते हैं, तो उसके बाद हम फर्दर और चश्मे की डिपेंडेंस को कम करने के लिए ICL भी, मतलब ICL मतलब आँख के अंदर एक लेंस भी डाल सकते हैं जिससे कि उसका चश्मे का नंबर हट सकता है। बट एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो भी सारे प्रोसीजर हैं ये स्पेक्स रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इसको आप ये मत लेके चलो कि आप स्पेक्स हटवा रहे हो। हमारी एम होता है कि हम स्पेक्स की डिपेंडेंस को कम करें या आपकी क्वालिटी ऑफ विजन को बेटर करें, या जो आपका स्पेक्स से भी जो बिना जो लोगों को स्पेक्स सूट ही नहीं कर रही थी वो स्पेक्स से भी अपने एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा पाएँ, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस जिनको सूट नहीं कर रहे थे वो उन पे। तो ये सारे प्रोसीजर हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसका एम होता है। बट मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो इंटेक्स प्रोसीजर है ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है, और बट ये बहुत ही सिलेक्टिवली हमें पेशेंट्स में यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर होता है। इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 90 to 95,000 से लेके और एक्स्ट्रा भी प्रोसीजर की कॉस्ट आ सकती है। और इसके अलावा भी हमारे पास इसके जो एडवांस केरेटोकोनस पेशेंट्स के लिए मतलब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जैसे कि डैल्क हो गया या फिर बोमेन मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये पर्पस आपको बताने का था कि जो एडवांस केरेटोकोनस के मरीज़ हैं उनको अपनी बीमारी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और
कई बार होता क्या है कि पेशेंट जब नॉर्मल सेंटर्स में कई बार C3R करवा लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम अपनी विजन, हम कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगाना चाहते या फिर हम चश्मा भी हमारे को सूट नहीं करता, तो अब हम क्या करें। तो इट्स आइडियली बेटर क्या है कि जब हम पहले ही हमें अगर एडवांस स्टेज का पता लग रहा है और हम वो चीज़ें नहीं पे जाना चाहते, तो हमें एक बार देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें भी मदद कर सकती हैं। इंटेक्स काफ़ी लोगों में बेनिफिशियल है, हालांकि इसके रिजल्ट्स को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये कितने परसेंटेज आपको बेटर प्रोवाइड करेंगे, बट डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये बेटर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सारी सर्जरीज होती हैं बड़ी सिंपल होती हैं, इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, खाली ड्रॉप्स डाल के की जाती हैं और पेनलेस होती है। यंग बच्चे भी इसको आराम से करवा सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको इन सारी चीज़ों में नॉलेज देने में हेल्प करेगा। थैंक यू।